हे राज राम तुरे गुनी गाने गाओ हे राज राम तुरे राम तुरे गुनी गाने चरनी पखारो माथे लवारो महिमा तोरी मैया अवधि बसे जय हो धनुषी के धारी।
स्थिति संहारिकारणं क्लेशहरणं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां श्यामाभिरामं नयनाभिरामं गुणाभिरामं वचनाभिरामं नीलाशरीरं रणरङ्गधीरं श्रीरामचन्द्रं सतितं नमामि। बोलो श्री रामचंद्र की। आज के कार्यक्रम के दाता आदरणीय सिन्हा परिवार, ग्राम के प्रमुख जन, करुणामयी प्रेमयी दयामयी भक्ति स्वरूपा गांव के दाई बहनी मल्ला और जति भी ये कार्यक्रम में सम्मिलित हवाए आप समस्त मानस के चातक गण मल्ला, राजहंस मानस परिवार, ग्राम सोनसाई टोला अम्बगढ़ चौकी, जिला मोहला मानपुर अम्बगढ़ चौकी कोर से कोटि शाह प्रणाम है आप सबको। बहुत अच्छा कार्यक्रम आपके गांव में हुए जात है। दूठन मानस मंडली आप सबके बीच में बहुत अच्छा बात बतात रही से हम वाला मौका मिले है कि आपके बीच में बैठे पर हमरो वाणी ला पवित्र करे मौका मिली से के लिए घर वाले धन्यवाद देता हूँ। जीवन के अनमोल समय ला अध्यात्म यात्रा में बदल के हमला जगत के माया मोह से छुड़ा के जगदीश्वर के कथा सुनाए बन जाता। कभी कभी अच्छा चीज के लिए मनुष्य ला बहुत कुछ त्यागना पड़ता और जबकि त्याग में ना आपके शरीर भी अच्छा रही, आपके परिवार भी अच्छा रही, आपके पड़ोसी भी अच्छा रही, समाज अच्छा रही, है ना। सब चीज बहुत अच्छा मिलते देकर से हमारे जीवन में राम कथा कैसा रहना चाहिए। जिला रामायण के है हमारे भारत के ग्रंथ है, जिला विश्व गुरु माने गए, पूरा देश विदेश में प्रणाम करते। ऐसे बात नहीं कि हमारे देश में ही एक पाठन पठन करते हैं, विदेश में एला मूड़ी में बोलते कि हे हमारे जीवन में ताप संताप और पाप न आए। इतना मने हमारे भारत के काल गई ना मिटने वाले रामचरितमानस है, जिला पंचम वेद माने गए, न्याय संहिता बताए गए हैं, धर्म शास्त्र में विधि विधान में जिला सुने से मनुष्य के जीवन में बहुत कुछ बाधा आने वाले होते या बाधा हमारे जीवन में रखे, वो संकट दूर हो जाते कर ऐसा रामायण है। रामचरितमानस का नाम लिखा है, आप पढ़ना एक बार जरूर पढ़ना, यदि भी पढ़े हो शिक्षित हैं आप सब, एक बार रामायण जरूर पढ़ना कि रामचरितमानस जो लिखे है ओकर अर्थ का होता। राम एक नाम है, बहुत जन सोचिन कि राम कोई व्यक्तित्व के नाम है का, नहीं। राम एक सभ्य सरस सरल और समाज के जो सेवक बने ओकरे नाम राम है। राज से राष्ट्र होते, माँ से मंगल होते, जे राष्ट्र के विश्व के कल्याण के लिए अपन जीवन ला समाज के प्रति समर्पित कर दे, मंगल होकर जीवन में ला दे, बोला राम के। आप लोग भी राम नहीं सबसे बढ़िया है। रामचरितमानस जो हवे रा के मतलब ही राखारपन हो जाते हमारे जीवन में, राष्ट्र के प्रति समर्पित हो जाते। हम परिवार के लिए कैसे जियान, कैसे रहना, हमारे समाज में कैसे रहना चाहिए, एक बारे में बहुत अच्छा बात बताया है। हमारे जीवन में जो मंगल ला दे वो राम चरित माने चले की रीत है, ये में चले कैसे जाते, कैसे सुनना चाहिए और सुन के हमारे जीवन में कैसे लाना चाहिए, है ना। हमारे जीवन में आगे तो ओला कैसे उपयोग करना चाहिए, एला चरित के है। चरित माने चले के रीत है।
और मानस ओला के गे हमारे जो बैठे हंते समाज में ना जाति हो ना पाति हो, सब भेदभाव मिटा के मनुष्य एक जगह बढ़ जाए, ओला मानस समाज के लिए। इसने मानस के लिए लिखे गए, मनुष्य के लिखे गए, और काकरों ने नहीं लिखे, पशु पक्षी के लिए नहीं लिखे गए। बहुत सारे हमारे जीवन माने भगवान के जो प्रकाश से जो जीवधारी है संसार में, कुकुर बिलाई बैला भैंसा छेरी बोकरा जति का है नहीं, ये मन कर्म ल भोगत है मन। और मनुष्य शरीर का करत है, कर्म करत है, कति अच्छा है। और भगवान के माने कथा भी 3 कृपा मिलते, पहली कर्म से, कर्म के कृपा ले, दूसरा पितृदेव के कृपा ले, और तीसरा भगवान के कृपा ले। बहुत जन मन ये सोचते कि भाई भगवान के कथा तो कराबन, रामायण हो ही हमारे घर में, रामचरितमानस कराबन, लेकिन जेकर ऊपर भगवान के कृपा रखे ना ओकरे जगह भगवान के नाम हो। जिहा धर्म धन ल पवित्र करते, जेकर धन ल पवित्र कर दे वो धन्य है, धर्मात्मा माने के। और बताए गए हैं संत मन कि 1 रुपया जो कमावे ना बोला 4 जगह बांट देवे ना तो चारों जन्म सफल होते आपके। 4 ना तोर बर रख ले, 4 ना परिवार बर रख ले, और 4 ना समाज बर रख ले, देश कल्याण बर रख ले, और 4 ना बच गए ना बोला धर्म काम में लगा दे तो सारी तोर धन पवित्र हो जाते। 1 देवे ना तो 4 गुना माने मिलते भगवान की कृपा से। विश्वास होना चाहिए साहेब। मैं धन्यवाद देता हूँ ये घर वाले आदरणीय साहेब जी का, बहुत दूर के सफर से मोला बुलाए हुए आपके बीच में बैठे के मौका मिले है। आदरणीय भैया जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, दयालु राम जी का है ना, और श्रीमती केसर बाई, दोनों दादा दादी हैं। 1 जन्म सफल हो गई कर्म के। चलो ये कल एक बार थप्पी पीट दिया जाए, ताली बजा दिया जाए। बहुत अच्छा परिवार। मानुष हमारे जीवन के एक समस्या के समाधान है। ये लोग सुनने वाला चाहिए भाई है ध्यान से, और रामायण को आप सुना तो बढ़िया ध्यान से सुने, आपके हृदय में ईश्वर ही के रामायण का है। मानस ला मानस ही सुधार सकते। एक बात ध्यान रखना, भगवान कृष्ण अर्जुन ल कहे गीता में कि हे अर्जुन, शस्त्र से नहीं शास्त्र से, शस्त्र तो मनुष्य ला मोक्ष गति दे देते के बारे में, लेकिन शास्त्र परम गति देते हो है ना। शस्त्र के मतलब है तलवार है, भाला है ना, चक्र है, एकर से मर्ज ही आदमी यहाँ मोक्ष गति प्राप्त करते। लेकिन रामायण सुने के बाद में परम गति प्राप्त करते। हम लोग जीना कैसे है ये पाए के बोला मानस बताएंगे। अब दुनिया में अगर सुधार सकते ना तो शब्द ही, ज्ञान ही, भक्ति ही, हमारे जीवन में बड़े बड़े शास्त्र मन ही सुधार सकते आदमी ला, बाकी नहीं सुधार पाए। ये पाए के मानस ला मानस ही सुधार पाते है ना। मानस ला मानस ही सुधारी मान ले जाए। पाँव में कांटा गड़ गए, और पाँव में कांटा गड़ गए है तो बोला हंसियम थोड़े निकाल के भाई, बोला तो कांटा में ही निकालना पड़ता। कांटा गड़ के बोला कांटा में ही निकाल गए, तब कहीं आपकी जीवन अच्छा हुआ। चुप करा उनको चुप करा। तो माता राम को इधर बोला शांत रहिए है ना, बहुत शांत से सुनिए कथा। मैं आपके लिए आया हूँ, ये पाए कि आपसे निवेदन है कि 2 घंटा भी आप शांत से सुनिए। कथा का होते हमारे जीवन में, यही तो सबसे बड़ी बात है। ये कथा के कहने वाला भगवान शिव जी है। हाँ, भगवान शंकर जी। देखो ऊपर में रामायण लिखा है, लेकिन शंकर जी से प्रारंभ है राम का। तुलसीदास जी महाराज रामायण लिखे जरूर है, लेकिन शिव जी के वंदना करे, वंदे भवानी शंकरो, मेरे शिव जी आपको प्रणाम। देख विश्वास सबसे पहले शंकर का है, विश्वास की देवता है। हम तो वो आदमी ऐसा जन्म धरे, हमार संस्कृति, हमार संस्कार, हमार सनातन पे धुरल ढलो हमार माथम छुपर थान चंदन समझ के कोनो कर पत्थर है तेल विश्वास से मंदिर में मड़ा देवे ना, जिंदगी भर भगवान बन जाते हो।
अब आदमी रोज के जाते मंदिर में पत्थरा हो जाती है, यही सबसे बड़ी बात है। बिन विश्वास प्रीत नहीं जागे, बिन विश्वास भगति नहीं। बिना विश्वास के ना जगत में आप ना कर्म कर सकत हो, ना भक्ति जागृत नहीं हो। ये पाए के भगवान शंकर सबसे पहले प्रणाम करी जगत गुरु ब्रह्म पिता आप ला प्रणाम। भगवान शिव के द्वारा ही रामचरितमानस के बखान करेंगे। देखो पहले के बात है, देख तुलसीदास जी कलयुग के बोला कौन लिखवा है रामायण ला? एक नारी के कारण। भाई हो ध्यान से सुनना, नारी अगर घर में सजग हो जाए और नारी अगर जागृत हो जाए, पत्नी अगर अच्छा जागृति हो जाए तो पति ने पाप के रास्ता से बचा ले। तुलसीदास जी के बारे में सुने हो कि रामायण लिखे तिला, सबसे पहली में ऊपर प्रणाम करत हूँ। वो नहीं होती सुना राइटिंग, अगर कविता नहीं होती सुना तो हम इकर कहाँ बैठते काला पढ़ते है ना। समाज में सबसे अच्छा अगर कोई ग्रंथ है तो रामचरितमानस है। बिल्कुल सरल सहज है, समझे के लायक है। चाहे वो बहुत पढ़े लिखे रहे, स्नातक भी रहे, जो नीचे भी रहे, एकदम ओला समझे के लायक अगर कोई है तो रामचरितमानस। तुलसीदास जी महाराज एक नारी के कारण लिखे। रत्नावली ओकर पत्नी के नाम रहे, नवा नवा बिहार हो रहा है ना। और नवा बिहार हुए के बाद में 2-4 महीने पर वो मैके चले गए। 2-4 महीना पर मैके चले गए, लेके पहली नियम रहा है, पहली गौना है तो पहली गौना में जाए और मैके ले गए। तुलसीदास जी महाराज ओकर जीवन परिवर्तन हो गए। देखो पहले तो वो संत रही से है ना, पहले वो आश्रम में रही से, ओकर बाद वो गृहस्थ जीवन में आ गए, बिहार हो इसका। ओकर बाद में वो ले गए हेला रत्नावली पकड़ के ले गए, तब बोला याद आ गया, आधा रात के याद आ गया। देखो आधा रात के याद आ गए तो निकल गए। बरसात के समय रहे, मुर्दम पार हो गए, करे नदिया रहे बीच में तो मुर्दम पार हो गए। बहुत जन सोचिन कि कहाल मुर्दा आ गई। सही तुलसीदास जी अपन जीवन में लिखे हुआ मुर्दा कहाँ से आगे? भगवान शिव जी काशी से मुर्दा भेजे कर। बस शिव जी का जो स्थान काशी है, अंतिम परम गति तत्वायन ब्रह्माप्ति यंत्र, माने मनुष्य के जीवन के अगर लक्ष्य है परम मोक्ष तो काशी है। आगे काशी से मुर्दा भेज जिसकी पार्वती पूछे लगे महाराज तुलसीदास जी मुर्दम चढ़ के गए हैं। हाँ तब ओकर पर सहयोग काबर करे, काबर क्यों ना रत्नावली कर भेजना है ना। अब ओकर कर जब तक नहीं जही तब तक वो राम कथा कलयुग में नहीं आए। अब जब तक कलयुग में नहीं जही तब तक कलयुग के मानव के मस्तिष्क ठीक नहीं होए। बता था मैं धर्म के ऊपर आस्था जब तक नहीं हुई ना, कलयुग के मानव मोक्ष गति प्राप्त नहीं करे। अब चल दी सोहर और जाए के बाद में अब अपन ससुराल में आधा रात के सब दहन ले बेड़ी सकरी तारा लगे रहा, खिड़की में चढ़ गए, रस्सी समझ के सांप ल चढ़ गए। सर पर भी भगवान भोलेनाथ भेज दी कि जाओ सहयोग करना। और जब अपन पत्नी कर गई, पत्नी दंग हो गई कि मोर पति अधिक रात के आ गए। बोले लगे आप आ गए हो? लगे हाँ रत्नावली मैं आ गया। कैसे आ गए हो? तोरी याद आ गई, तो सुरता में आ गया मैं। ध्यान से सुनिएगा, तो सुरता में आ गया मैं। हाँ रत्नावली के जवान में मां सरस्वती की कृपा बरस गई। देखो कितना बड़ी बात है, मां सरस्वती की कृपा। बोली इसकी दौड़त मोर साथ आ गए हो, आप प्रेम करते हो मोला? हाँ मोला प्रेम करते हो? हाँ काकर से प्रेम करते हो? मोरे हाड़ मांस के शरीर से इतना प्रेम। सीधा बोल दी लाज नयावती आपको दौरे आए साथ तुलसी दौरे आए लाज नयावती आप। लाज शर्म के जब बात करी सुना तुलसी ध्यान से जति भी कर जीवन में मोहे रही से माताओं माया मोह प्रेम मोह खत्म हो गए।
अपनो बात सहा ना जाए, दूसरा बात तो सुन लेबे लेकिन अपन मन जब बोलते ना तो सही नहीं जाए। तुलसीदास जी महाराज बोले लगे रतना मैं तोर से प्रेम करत रहा, काकर से मोर हाड़ मां से इतना प्रेम, और यही प्रेम ल जाके भगवान के चरण में लगाए रहते हो तो तुम्हारो कल्याण हो जाती, सौ साथ में मोरो कल्याण हो जाती। धन्य है स्वामी, बस सच की बात न सुनी ताई हो, वासना के अंगूठी निकल गए और उपासना के लंगोटी लगा के संत बन के हो। कितनी बड़ी बात। जीवन में काकरो शब्द अगर निकल जाए तो परिवर्तन हो जाता है। एक बात ध्यान से सुनना, नाथ के हे नाथ, पत्नी के लिए पति जो है समर्पित नाथ है। नानचू लड़का अगर मां भी चले गई ना तो लड़का अनाथ नहीं है। भगवान मत करे, भगवान मत करे कि काकरो मां चले जाए, लेकिन कोई लड़का के मां चल जाते तो अनाथ नहीं होए और बाप चले जाते ना अनाथ हो जाते। भगवान राम गोदावरी में लक्ष्मण जी ला बोले लगे लक्ष्मण पिताजी ये दुनिया में चल दी माने लक्ष्मण हम अनाथ हो गए, हम अनाथ हो गए लक्ष्मण, पिताजी चले गए हम अनाथ हो गए। और दाई हो नारी मन के पत्नी मन के अगर मैके ससुराल आगे मैके से तो ये समझ जाना ओकर माँ बाप भी खत्म हो जाए ना, एक घंट रो के बिचारी हर चलो दाई चले गए दादा चले गए कोई बात नहीं, सास ससुर चले जाए तब ले बिचारी मन रो रुआ के समझते कि चलो चलेगी कोई बात नहीं। और एक बात याद रखना, पति चल जाते ना वो बिचारी जीवन भर अनाथ हो जाते कि स्वामी मोर नाथ ही खत्म हो गया। ये पैक रत्नावली बोले लगे धन्य है स्वामी आप मोर नाथ हो, यही प्रेम रखना भी सुहा। अत की बात सुनी तो संतत्व गुण ओकर आत्मा में भर गए, परिवर्तन हो गया और अति बड़ ग्रंथ लिख दी ताई हो जे लयास पे दुनिया प्रणाम करते, एकर मात्र एकर प्रकाश ही मनुष्य के जीवन ला धन्य करते थे। एक एक चौपाई दोहा सोठा छंद श्लोक रामचरितमानस के। रामायण बहुत शांत तत्व गुण है, रामायण में करुणा है, दया है, भाव है। जब भी रामायण सुनना है आप तो आनंद लेके सुनना है ना, बहुत आराम से रामचरितमानस सुनना चाहिए। रामायण कलयुग के लिए दवाई है। माताओं संतों नौजवान संगवारी हो बेटी बेटा हो आप सबसे निवेदन है आपके जीवन लगकर परिवर्तन नहीं करेगी ना तो याद रखना रामचरितमानस आप सुने नहीं हो। आप रामायण मनोरंजन करे के नो है, नाचे के नो है, रामायण तो हमारे जीवन का सुधार करेंगे, हमारे जीवन परिवर्तन होंगे कि रामचरितमानस का है। आइए कुछ समय बिताए आपके बीच में, चलिए एक भजन के साथ भक्ति रूपी रामचरितमानस की यात्रा करूं। छोड़ करी पागलपन राम गुण गाले मेरी पागलपन राम गुण गाले मेरे सारे पागलपन राम गुण गाले मेरे
गाइए मेरे राम का गीत, है ना। माताओं भाइयों, मर आवाज जहां तक जात हुई लाइक आवाज आप सबों से निवेदन हुए दिन भर चारी चुगड़ी झूठ छल कपट बोला तो आज राम के नाम गाते तो देखो वाणी पवित्र हो शरीर हल बहुत बड़े औषधि माने हमारे जीवन के कलयुग में ये हाथ तोला नहीं देखा रखे, लेकिन आज राम के लिए ताली बजा दो, मेरे हनुमान के लिए ताली बजा दिया जाए। ऐसे नहीं, भजन की ताली एक बोलो हनुमान जी महाराज की। छोड़ गए सारे पागल पर राम गुण गाने मेरे भगवान शिव जी कथा प्रारंभ करे और जाना था शंकर विश्वास है सबसे सस्ता भगवान है शिव जी महाराज। और जब तक शिव जी कर नहीं जावे ना तो राम कथा नहीं प्राप्त कर सकते। भगवान शिव बैठे हैं आराम से बढ़िया पवित्र भाव से, माता पार्वती यही सोकर तीर में और तीर में आके सबसे पहले प्रणाम करी सो करी प्रणाम जगत करी माता। एक जाके पांव पर जिस जगह में जाना चाहिए ना वो जगह के प्रणाम करना चाहिए, है ना। जे पांव पर थे ना होकर जीवन में ताप संताप और पाप नजदीक नहीं आए। ये सिर झुकना चाहिए। ये मुड़ी हा एक दिन में कम से कम 7 घाव बताए शास्त्र में से, लेकिन 7 घाव नहीं झुके थे, 1 घाव तो झुक जाना चाहिए। हमारे मन की आदत है सिर नहीं झुके हमारे मन, और सिर झुक जाए तो यहाँ के अभिमान
यहाँ की घमंड निकल जाते, नीचे सब है, मान है, सम्मान है, अभिमान है, नीचे पैदा होते। लकात बताएंगे हैं त्रिपुंड गया चक्र साफ होना, ये झुकना चाहिए। जे बिहने लूट के धरती प्रणाम करते ना ओकर उम्र बाढ़ते, काबर 84 लाख यूनी है, सबक सबो आशीर्वाद देते वाला। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में ज्ञान, सब कोई आशीर्वाद दी बिहने लूट के पांव पर देकर, हे धरती माता मोर रेंगे के बना दे हताई, आज मैं उठे हो तो कोरा में रेंगा था, एक बार पांव पर लेना चाहिए। और बहुत सवेरे उठना चाहिए सुबह। एक बात ध्यान देना, सवेरे उठना चाहिए। सवेरे के हवा है ना वो लाख रुपया की दवा है। हाँ, सवेरे जागृत अवस्था होना चाहिए। बहुत जन की बिहने उठे के मतलब का है, राम लक्ष्मण जब गुरु के आश्रम में गई तब कहे बेटा जागना और सोना ये दो चीज ऐसा है जीवन में बड़ा विचित्र है। कौन है कतिक जान जागते की सब एक रात के चार पहर रात होते, 4 पहर गिने गए। अब एक रात के 4 पहर होते, तो 4 पहर में कौन कौन जागते कतिक जान? एक पहर सज्जन जागे, दूसर जागे भोगी, तीसर पहर चोर जागे, चौथा जागे जोगी। देखो एक पहर है 9 बजे से लेकर 11 बजे तक, लगभग 11:30 सज्जन आदमी मन जागते, चलो भाई खा पी डरे बढ़िया माई पी ले, थोड़ा बैठ ले, राम नाम ले ले, ओकर बाद सो जाओ। 12 बजे से 2 बजे दूसरा पहर में जागे भोगी। भोगी कौन लगते है? जे रोग उत्पन्न करते काके। गांव में तो बहुत कम है, शहर में जाके देखो आधा रात के नाचत है, हाँ शराब पियत है, अरे कहा नहीं करत हो ही दाई हो, गाली बकत है, कपड़ा में ठिकाना नहीं, कहीं ठिकाना नहीं, माँ बाप लग माने आदर नहीं करना, बड़े के सज्जनता नहीं करना, मार पीट होना, झगड़ा लड़ाई करना, नाचत है डीजे के धुन में। जाना था नहीं डीजे? अरे वाह, डीजे कब नाचबे पीबे, हंसने मीना से कौन डीजे कान फोड़ू फट जाएगी आत्मा। संगीत वो है जो राग और विलाव माने सुर साम्राज्य से सुने तो यह दवाई है। राग है हमारी रोग न दूर कर। तो वो भोगी मन आधा रात के नाचा थे, बोला भोगी के है संतमान है ना। और तीसर पहर चोर जागे। अब 2-3 बजे के बाद में वो मन जागते, वो मन सूते ना ताने 3 बजे रात के चोटा मन जागते बने समय रे, यही समय चोरी करना है। और जहां 4-4:30 बजे सुना मोर भारत के संत जोगी मन जागते, मंदिर के घंटी बजते, राम राम कृष्ण हरे, दुर्गा मैया उच्चारण मंत्रों के साथ में जब हवा में वायुमंडल में जाते ना, तब बिहने जो उठे होकर कान में शुद्ध पना जाते और शरीर पवित्र हो जाते। धन्य है हमारे भारत के मंत्र और शास्त्र संत के वाणी हमारे हृदय में जाते ना, तो हमारे जीवन साफ हो जाते। पाए के सवेरे उठना चाहिए, सवेरे उठना चाहिए। भगवान राम तो सवेरे उठ जाए। तुलसीदास जी महाराज बहुत सुंदर चौपाई लिखे, प्रातः काल उठ के रघुनाथ। और क्या करे? मातो पितो गुरु नावहि माता। बिहने उड़ जाए और सबरे उठ के माता पिता के प्रणाम करे हो, तबे तो राम होई। आज भी इतिहास में का नाम चलते, राम कभी न तो शरीर हल्का लगते, जानो मनो तो वही खाओ कारे ऐसे लगते। आज भी प्रमाण है राम ऐतिहासिक पुरुष है, भद्र पुरुष है, कालजयी पुरुष है। आज तक अगर नाम नहीं मिटाया है। और ही से आदत बनाओ, कहने का मतलब है वो तो चलेगे, ओकर जैसे बने के प्रयास करो। बिहने लूट के धरती प्रणाम कर, दाई दादा के पांव पर, आदमी हर निर्धन नहीं होए, संत के प्रणाम कर, आदमी निरोग हो जाते। एक बात याद रखना। लेकिन आजकल के लड़का मतलब कहाँ पावे, कोई घर हो ही सूत के उठी तहन पाँव कोई ढह जाए, मोबाइल खोलते चार्जिंग हित नहीं है तोड़ा, तो कर दिमाग कहाँ गए है ना? है संस्कृति में, संस्कार में हवा है। हमारे जीवन में देखो, सवेरे उठ के जो प्रणाम करे
माता पार्वती जाके प्रणाम करी तो भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। बोले पार्वती कैसे आए हवस होता है मोर कर। बोले लगे बाई फिरल धर के आहू स्वामीनाथ जय गणेश जी आए, कार्तिक राम आए, दोनों बहु मना है ऋषि जी मन। कौन कौन है मन? जे घर में मुखिया विश्वास हो, वहां के माता श्रद्धा हो, और श्रद्धा के लड़का विवेक हो गणेश जी, पुरुषार्थ हो कार्तिक राम, नियम हो रिद्धि, संयम हो सिद्धि, होकर घर शुभ लाभ हो, अमोद प्रमोद हो। ये परिवार आज सबले ज्यादा परिवार बिगड़त है ना, परिवार बिगड़त है। मैं तो बड़ा दंग हो जाता हूँ भाई, परिवार लोग कहाँ जाही, का करी, कहा वही उकर दशा। आज परिवार में नैतिकता खत्म हो गई, माँ बाप नहीं समझे, बड़े नहीं समझे। मैं बताता हूँ, एक काम रामायण होता रहा है, और रामायण होता रहा है तो मैं गया हूँ, 3-4 जटुआ मन बैठे रहे रोड में, मैं देख लिया उससे। बोले बेटा तुम्हारे गांव का होते ऐसे कुछ ही नो मन रामायण था जानो मनो भी मतलब जियान पर थे सही था जी। हाँ तुमला ये पूछतू बस्ती भर में अति कर हो का लेवल बताओ, अति बड़ गाँव आवे मैं वहां बहुत दूरिया लाया हूँ, अति चल हो का। रामचरित मानस को तो प्रसादी समझ के आना चाहिए। ये जगह ऐसी जगह है जहां भगवान शिव जी कहने लगे पार्वती जहां मोर कलयुग में राम के कथा होई वहां तीर्थ धाम कोई न कोई रूप बना के आ जाए। गंगा जमुना सरस्वती प्रयाग जतिक भी है राजत है, रामायण के पंडाल 4 चक्कर लगा दे, चारों धाम के दर्शन हो जाते। इतना पावर है मेरी राम कथा में। एक बार मेरे रामायण के लिए भी ताली बजा दिया जाए। इतनी रामायण वो है, आप तो रामचरितमानस के पास सुनिए, आप लाइए अपने परिवार को बिठाओ, बच्चों को संस्कार सिखाओ। आज पैसा कौड़ी धन दौलत आदमी कर बहुत फेदाई हो, जेकर कर 1000 गाड़ा कोठी में दान होई ना वो बड़े आदमी न है। जेकर कंठी में भगवान के नाम हो, मधुरता हो, बातचीत अच्छा हो, व्यवहार हो, वही सबसे बड़ा है ना भाई। रामायण कावर होते, सत्संग कावर होते, 3 दिन मत ना भलका हुई खजवाचे कपड़ा गंदा हो जाए ना बदबू मारेगी। जाग धोते नहीं घाट घटवंदा मातरिया में नल है, पानी में सब धो डालते, कपड़ा वपड़ा हाँ शरीर साफ डारी, घर मही नवा कपड़ा पहरी, गहना वहना पहरी, क्रीम व्रीम लगही, परफ्यूम वरफ्यूम लगही। मूर्तन हम बिगड़े बने रहा, मूर्तन गंदा मत होए, होते नहीं होए। दर्पण ले कितना देखी 17-18 घाव से बिगड़े मत। दर्पण घनो कहत रहे तो देखे तुम्हारे चटक जमुरे इतना देखे वो दर्पण ला, मूर्तन गंदा मत हो, है ना, याद रखना। और मन गंदा हो जाए तब कहा तो आज तो आदमी के मन ही गंदा है। देरानी जेठानी एक जगह नहीं बैठे, सास बहू के झगड़ा देख लो, भाई भाई में नहीं पटे, ज्ञानी ज्ञानी में नहीं पटे, घनी घनी में नहीं पटे। साहेब आज आदमी परेशान है, रोग से ग्रस्त है, टेंशन में। याद रखना वो दूर कहां हुई, मन के गंदा है, तन के गंदगी है। उनकर लिए निर्मल पानी है संसार में, तन खराब हो जाए तो निर्मल पानी है, और मन गंदा हो जाए तो संतों की वाणी है। याद रखना, संतों के पास में चुपचाप बैठ जाना, सत्संग में बैठ जाना, और मात्र ते बैठे भर के हित पार्वती ते बैठे भर रहा। पार्वती कहते कहीं नहीं करो, हाँ माई पिला बैठे रहा, राम कथा सुन। खबर मोर राम कथा तीसरा गंगा है, मोर सिर से 3 बूंद गंगा निकले है पार्वती। भगीरथ जी ले गए, पहली गंगा है पतित पावन, जिगर से तन पवित्र होते। दूसरा गंगा प्रभावती है, जे मोक्ष देते। और तीसरा गंगा कलयुग के लिए मंदाकिनी गंगा है, मोर राम कथा की गंगा है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चिति चारु, तुलसी सुभग स्नेहवन, सिय रघुबीर बिहारू, सिय रघुबीर बिहार। ये तीसरा गंगा है जो नहात होते
है ना, नाली में पानी रखे और पानी जब रुक जाते नाली में तो कमती बदबू देते कम बच्चा थे आओ नाक लधर के जहां पर चले बाप रे बड़ गंदा है रे। लेकिन धन्य है वो गंदा, एक दिन जब पानी बरसते अमृत रूपी ज्ञान पानी, अब नाली के गंदगी खल ले धोवात लेते, अरे चल वो गंदा कहते कहाँ जो हो भैया, रे मोर सन चल, धक्का मार के संत रूपी नदिया में ले जाते और नदिया में बढ़िया सत्संग कर गंगा में चल जाते। गंगा में जाके मिटा देते, चुप गंगा पूछते कौन असरे, काली कचरा सब आगे है, का नाम है तोर, बोलते दाई नाली के गंगाओं में है। गंगा हासे बल लगते बेटा नाली में रहे तब तो नाम गंदा रही, अब मोर कर आगे आज से तो नाम गंदा नहीं, तो नाम गंगा हो गया। याद रखना कचरा भी चले जाए, गंदा भी गंगा में चले जाए। माताओं बड़ी ध्यान से बैठ के कथा जो सुनते ना होकर जीवन ला पावन बनाए। भगवान शंकर लोग पूछे लगे महाराज एक बात बता, क्या बात, सबले अच्छा शरीर का है महाराज? तब भगवान शंकर कथे मनुष्य है। तो ये कहाँ लईस महाराज मानव शरीर है? तो भगवान शंकर बताते आइए चले यात्रा करें। बोलो लखन श्री रामचंद्र की जय। चूल्हा माटी के लेके जावे कहीं धर के आए हवस का अड़बड़ घमंड हो के गाए आदमी न हो मेरा है, अरे ना तेरा है ना मेरा है, ये तो 2 दिन का फंसा। बिना कपड़ा के आए हास और बिना कपड़ा के जावे, रहन दे घमंड ना। भाई हो भैया हो ध्यान से सुनिएगा, ये शरीर के कोनो भरोसा नहीं, बिना तो संत मन के लिए है ना। चूल्हा माटी के कर का भरोसा, चूल्हा माटी के शंकर कहे पार्वती ये शरीर 5 तत्वों में बने हमें, धरती आकाश आगी पानी हवा। कतको धन माटी में पटागे, आगी में भुंजागे, गंगा में तौरगे, आकाश में मिल गए, हवा में उड़ागे। पार्वती गुणी मन धनी मन ज्ञानी मन, वही तो बताते भजन भी एक भक्ति है। ध्यान से सुनिएगा है ना आप सब। चलो द्रोणा जैसे गुरु चलेंगे, करण जैसन दानी भैया, करण जैसन दानी। द्रोणा जैसे गुरु चलेंगे, करण जैसन दानी भैया, करण जैसन दानी।